मदीन की ताल्लुक़ा टंडो बागो, और उस टंडो बागो का एक गांव है खटियान। उस खटियान गांव में मैं मौजूद हूँ। ये पहले बहुत खुशहाल गांव हुआ करता था, लेकिन सिंध में जो गुज़िश्ता दिनों तूफ़ानी बारिशें हुईं और जिसके बाद फिर सैलाब की सी सूरत हाल पैदा हो गई, तो ये गांव मुकम्मल तौर पर डूब गया। अब इसके कुछ हिस्से बाकी हैं, लेकिन अब वो घर बाकी नहीं रहे। ये आप घर देख रहे हैं, और अगर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझाऊं तो अब तो खैर यहाँ पर एक ताला लगा हुआ है और घर के मकीन जा चुके हैं, लेकिन ये पूरा घर डूबा हुआ था। और अभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये जो इस वक्त ज़मीन है शायद आप महसूस ना कर सकें, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा गो कि यहाँ पर इस वक्त नंगे पैर घूमना ख़तरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में सांप भी हैं। लेकिन मैं आपको से भी बताना चाहता हूँ कि अब अगर हम इसमें अपने पैर रखते हैं तो आप ये देखेंगे कि धंसते चले जाते हैं, जैसे कि कोई बहुत ही नरम कालीन हो और उसमें ये धंस जाए। ये पैर बिल्कुल धंस जाते हैं, यानी ये ज़मीन इस वक्त भी मुकम्मल तौर पर नमी के साथ यहाँ पर मौजूद है, और इतना पानी इसके अंदर भी है कि इसमें आपके पैर धंसते चले जाएंगे। ये पूरा इलाका डूब चुका था, और अब जहाँ जहाँ से पानी हट रहा है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। अभी भी थोड़ी देर बाद मैं एक जगह पर जाऊँगा, वहाँ पर अब भी सीने सीने तक पानी मौजूद है, और किस तरह यहाँ ज़िंदगी गुज़र रही है लोगों की, ये आपके तसव्वुर से भी अबस है। आप सोच नहीं सकते कि लोग किस तरह से यहाँ पर अपनी सांसें ले रहे हैं, कैसे वक्त गुजार रहे हैं। इमदादी अशिया देने के बहुत सारे वादे इनके साथ किए गए, लेकिन इन तक इमदाद नहीं पहुँची, इन तक अद्वियात नहीं पहुँची, इन तक डॉक्टर्स नहीं पहुँचे। कई इंसान यहाँ पर सिसक सिसक कर अल्लाह को प्यारे हो गए। ज़्यादातर अमवात गैस्ट्रो से हुई और सांप के काटने से हुई। मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया था कि यहाँ बड़ी तादाद में सांप पाए जाते हैं, और ये जो पानी है इस पानी के बारे में मुझे बताया गया, अभी मैं थोड़ी देर बाद गुफ्तगू भी करूँगा। यहाँ पर हमारे कुछ लोग मौजूद हैं जो मकामी आबादी से ताल्लुक़ रखते हैं, यहीं पर रहते हैं। वो हमें बता रहे थे कि यहाँ पर काले नाग और रेटल स्नेक और दीगर जो इन जंगलों से छोटे मोटे सांप आ गए हैं, उन्होंने फिर इस पूरे बारिश के दौरान और जो यहाँ पर कैफियत थी उसके बाद यहाँ बहुत सारे अंडे दिए, जिसके बाद और भी सांप निकले, तो यहाँ पर बड़ी तादाद में सांप हैं। उसके काटने से कई लोग हलाक हो गए, क्योंकि यहाँ पर स्नेक बाइट्स की वैक्सीनेशंस मौजूद नहीं थी। तो वैक्सीनेशन नहीं थी तो फिर उनका इलाज भी नहीं हो सका। इसी तरह से गैस्ट्रो के बारे में मैंने आपको बताया। पानी की यहाँ पर ये कैफियत है कि जो ये वाला पानी है बारिश का, बस औक़ात ये भी पीने पर मजबूर हो जाते हैं यहाँ पर रहने वाले लोग, और उनको ये पानी पीना पड़ता है। बदबूदार पानी है, इसमें गंदे किस्म के जानवर हैं, हशरातुल अर्ज़ हैं, जिनकी वजह से ये पानी मुकम्मल तौर पर आलूदा हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ के लोग क्या करें, यहाँ नलके नहीं हैं, किसी ने नलके लगवा कर नहीं दिए। अब ज़ाहिर है कौन लगवा कर देगा, जहाँ पर तो सियासी जलसे जुलूसों से फुर्सत नहीं है लोगों को। जलसे जुलूस निकल रहे हैं, या शहज़ादा सुल्तान का इंतकाल हो गया तो फिर वहाँ सब लोग चले गए, जी चले भाई नमाज जनाजा पढ़ने चले जाते हैं, या फिर और कोई वाक़यात हो गए तो उसमें मसरूफ़ हैं सब, आला सतही इजलास होते रहते हैं। लोगों के साथ यहाँ क्या हो रहा है ये किसी को अंदाज़ा नहीं है। मैं यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले नाज़रीन महमूदा सुल्ताना फाउंडेशन ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम कुछ इमदादी सामान लेकर आया था। कुछ कराची से लेकर चला था 9 ट्रक, और अमेरिका में गुज़िश्ता दिनों मैंने वहाँ पर इमदादी प्रोग्राम्स किए थे। तो जो वहाँ के लोगों ने यहाँ के लोगों के लिए, अपने भाइयों के लिए, इनके अपने पाकिस्तानी भाइयों ने इनके लिए जो तहाइफ भेजे थे, जो इमदादी अशिया भेजी थी, वो मैंने यहाँ तक पहुँचाई। अमानत थी मेरे पास। तो मैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मुलाजिम हूँ, उसका नौकर हूँ। मैं नहीं तो कोई और सही, ये मेरे इख्तियार में तो नहीं है काम, और मैं नहीं होनी चाहिए, मैं नहीं तो कोई और सही। अल्लाह के बहुत सारे बंदे हैं काम करने के लिए, तो वो मैंने अमानत यहाँ तक पहुँचा दी। लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा और जो मैंने सूरत हाल देखी है नाज़रीन इस वक्त, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। अगर ज़्यादा मैंने आपसे बयान किया तो शायद मैं रो पड़ूँ, क्योंकि मैंने बच्चों को यहाँ पर देखा है नंगे पाँव, उनके कपड़े फटे हुए हैं, जो मांगे तांगे का मिल जाता है वो पहन लेते हैं। मैंने यहाँ ख़वातीन को बहुत बुरी हालत में देखा है, बहुत सारी ख़वातीन ज़चकी की हालत में हैं, और उनको फ़ीमेल डॉक्टर्स चाहिए, लेकिन यहाँ
ज़ाहिर है क्या फ़ीमेल डॉक्टर्स कहाँ से लाएं, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। इसके अलावा यहाँ पर बुज़ुर्ग हैं जो चल फिर नहीं सकते, उनके लिए व्हील चेयर्स होनी चाहिए, लेकिन व्हील चेयर भी मौजूद नहीं है। तो अब क्या किया जाए, ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। और मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि जो मैंने यहाँ पर मनाजिर देखे हैं, मैंने लकड़ी के कोयलों पर खाना पकते हुए देखा है और खाना नहीं था उसमें, मैंने पतीली में खाली पानी देखा है, बच्चों को बहलाने के लिए एक माँ खाना पका रही थी। तो मुझे बहुत पुराना शेर है, किसी शायर ने कहा था, पता नहीं किस रम्ज़ में कहा था, किस मौके पे कहा था, लेकिन पत्थर उबालती रही एक माँ तमाम रात और बच्चे फरेब खा के चटाई पे सो गए। तो मैंने ऐसे मनाजिर भी देखे हैं। कोई दोपहर से मैं इन लोगों के साथ हूँ, अब रात होने वाली है, अभी मैं यहाँ पर रहूँगा, अभी कुछ और इलाक़ों में जाना है, उमरकोट की तरफ भी जाना है, लोगों के साथ गुफ्तगू करनी है, इंटरेक्ट करना है, उनके दुख दर्द को महसूस करना है, बच्चों को कहानियाँ सुनानी है, थोड़ा उनके साथ वक्त गुजारना है। मैं अच्छी सिंधी नहीं बोल पाता हूँ, अच्छी सिंधी नहीं है, लेकिन हमारे जो डायरेक्टर हैं अब्दुल वहाब शेख साहब, उनकी बड़ी करम फरमाई है कि वो सिंधी बोल लेते हैं, तो वो हमारे साथ हैं और कहीं ना कहीं हमें वो ट्रांसलेट करते हैं, तो हम अपना माफ़ी ज़मीर उन तक बयान कर पाते हैं। और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे मैं बात करूँगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक खू का आलम तारी है और ये रात को यहाँ कैफियत होती है। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही है यहाँ बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। ये तो हमने यहाँ पे चूँकि प्रोग्राम के लिए लाइटिंग की हुई है, तो आप थोड़ा देख सकते हैं। मैं आपको वहाँ तक लेकर चलता हूँ और उसके बाद फिर हम एक वक्फ़ा लेंगे। वक्फ़े के बाद फिर हम यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे। ये इलाका रात को बहुत ख़तरनाक हो जाता है। फिर अर्ज़ करूँगा, यहाँ पर जहरीले किस्म के जानवर हैं जिनमें सांप सर फहरिस्त है। और मैं आपको एक छोटा सा बिल भी यहाँ दिखाता हूँ। या मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बिल देखा था, इस तरफ ही है, यहाँ से इस यानी ये पानी के, अगर आप देखेंगे यहीं पर मैंने देखा था, और छोटे छोटे बिल यहाँ पर बने हुए हैं सांपों के, और वो यहाँ से निकलते हैं। पानी के सांप अलग हैं और उसके अलावा ये जो खुश्की के सांप हैं वो यहाँ पर बहुत सारे पाए जाते हैं। अच्छा, ये इसी पानी में, चूँकि मैंने आपको बताया था कि अभी तक पानी, ये पहले पानी, अभी आप यहाँ देख रहे हैं, ये आगे सड़क है, यहाँ तक पानी था। अब ये उतरते उतरते उतरा है तो यहाँ तक पीछे गया है, लेकिन ये पूरा गांव है जो डूब गया है। ये पूरा गांव है, यानी पहले यहाँ पर मकानात थे, मकानात भी क्या थे, कच्चे मकानात होते हैं, चिकनी मिट्टी के बनाते हैं बेचारे, वो सारे मकानात डूब गए। ये यहाँ पर अब आपको कोई मकान दिखाई नहीं देगा क्योंकि सब पानी के अंदर डूब गए। मिट्टी में थे तो मिट्टी के बह गए। अच्छा, उस तरफ भी मकानात थे, लेकिन अगर मैं उस तरफ आपको कैमरा करूँ तो बिल्कुल अंधेरा है क्योंकि बिजली का कोई इंतज़ाम नहीं है। अब ये पूरा, अब आप देख रहे हैं कि कितने सारे ये पतंगे और ये लाइट के साथ जमा हो गए। मच्छर यहाँ पर बेइंतहा तादाद में हैं। आप देख सकते हैं कि सारे इस वक्त ये आपको नज़र आ रहे होंगे, इसमें छोटे छोटे मच्छर हैं और ये इस पानी में मौजूद हैं। ये मच्छर भी काट रहे हैं इनको। इसकी अलग बीमारियां हैं, आपको पता है डेंगू वायरस भी फैला हुआ है और हम कुछ नहीं कह सकते कि इस पानी को हम साफ़ कहें या आलूदा कहें, लेकिन बहरहाल डेंगू वायरस के ख़तरात यहाँ पर मौजूद हैं। और फिर खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं है, पानी अवेलेबल नहीं है, मसाला जात यहाँ पर है नहीं, घी तेल की कमियाँ भी है। जो इमदादी सामान मुख्तलिफ़ दूर दूर जगहों से इनको मिलता है वो लेकर आ जाते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है इनकी। मुझे बताया गया कि यहाँ पर एक और बड़ी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है वो हम आपको एक छोटे से वक्फ़े के बाद बताएंगे। मैं इस वक्त टंडो बागो के ये ताल्लुक़ा है टंडो बागो, इधर मौजूद हूँ और ये खटियान गांव है। इस गांव में इस वक्त हूँ। एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं, यहीं पर हैं, कुछ मकामी लोगों से बात करेंगे और फिर आप जान सकेंगे कि इस वक्त असल प्रॉब्लम यहाँ पर है क्या, जो हल होनी चाहिए और जो हल नहीं हो रही है। एक छोटा सा वक्फ़ा, वक्फ़े के बाद हाज़िर होते हैं। हमें यकीन है कि आप सब लोग हमारे साथ ही रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।